यूपी में मौसम ने फिर बदला रंग, कहीं तेज धूप तो कहीं आंधी बारिश का अलर्ट। अगले कुछ घंटे कई जिलों के लिए भारी पड़ सकते हैं। बुधवार को यूपी में दो तरह का मौसम देखने को मिला। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली, लेकिन बुंदेलखंड के कई जिलों में बादल छाए रहे, तेज हवाएं चली और बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे पहले मंगलवार रात गाजियाबाद और नोएडा में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं प्रयागराज, गाजीपुर और मिर्जापुर में भी बारिश हुई। गाजीपुर में गोदाम में रखा करीब 100 क्विंटल गेहूं भी भीग गया। मौसम विभाग ने 45 जिलों में बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का अलर्ट जारी किया है। पिछले 6 दिनों से जारी आंधी बारिश ने यूपी का तापमान 40 डिग्री से नीचे ला दिया है। हमीरपुर और चित्रकूट में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया। कई पेड़ उखड़ गए और हादसों में जान माल का नुकसान भी हुआ। बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। 20 फीट ऊंची दीवार अचानक भर-भराकर गिर पड़ी और देखते ही देखते लोग मलबे में दब गए। हादसा बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक तेज आवाज आई और बस स्टैंड की दीवार नीचे आ गिरी। उस समय वहां कई लोग और वाहन खड़े थे। हादसे में रिक्शा चालक छोटे लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। वे मलबे के नीचे दब गए थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे में एक कार और रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गाजियाबाद में एक सपा नेता का चौथा निकाह अब बड़ा विवाद बन गया है। वजह 70 साल के नेता ने अपने से करीब 50 साल छोटी 20 साल की लड़की से शादी की है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सपा नेता हाजी खलील पहले भी 2 बार पार्षद रह चुके हैं। उनकी 3 पत्नियों से 11 बच्चे हैं, लेकिन अब चौथे निकाह के बाद परिवार में विवाद खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को उनकी दूसरी पत्नी नाजरीन बेटे के साथ कमिश्नर ऑफिस पहुंची और पुलिस को लिखित शिकायत दी। नाजरीन ने दावा किया कि शिकायत करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली। फिलहाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लखनऊ में विराट कोहली का क्रेज इस वक्त चरम पर है। इकाना स्टेडियम के बाहर फैंस की ऐसी भीड़ जुटी कि टिकट मिलने तक मुश्किल हो गया। आईपीएल में एलएसजी के खिलाफ मुकाबले से पहले विराट कोहली लखनऊ पहुंच चुके हैं। 5 मई को उन्होंने इकाना स्टेडियम में करीब 2 घंटे तक जमकर प्रैक्टिस की। इस दौरान विराट ने बड़े बड़े छक्के लगाए, स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी की और पूरे मैदान का दौड़कर फिटनेस सेशन भी किया। स्टेडियम के बाहर सिर्फ एक झलक पाने के लिए हजारों फैंस पहुंचे, लेकिन एंट्री नहीं मिलने से कई लोग मायूस भी दिखे। इस मैच के टिकटों की कीमत दोगुनी हो चुकी है, फिर भी बिक्री रुक नहीं रही। ऑनलाइन टिकट 2000 से लेकर 50,000 रुपए तक बिक रहे हैं। इससे पहले लखनऊ में मैचों के टिकट 1000 से 25,000 रुपए तक थे। वहीं ब्लैक मार्केट में कीमतें इससे भी कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। 7 मई को होने वाले आरसीबी और एलएसजी मुकाबले को लेकर रोमांच इतना ज्यादा है कि इकाना स्टेडियम में इस सीजन का नया दर्शक रिकॉर्ड बन सकता है। प्रयागराज में चल रहे नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आज आखिरी दिन है और इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं। सीएम योगी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे और रक्षा तकनीक से जुड़ी प्रदर्शनी का दौरा भी करेंगे। इससे पहले 4 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सिंपोजियम का उद्घाटन किया था। उन्होंने फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियारों का लाइव डेमो भी देखा। दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ देश भर की 284 कंपनियां अपने आधुनिक रक्षा, नवाचार और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रही हैं। ये सिंपोजियम सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भरता की बड़ी तस्वीर भी दिखा रहा है। आगरा के 80 साल के संतोष गोयल की कहानी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है और अब भारतीय सेना उनके इलाज के लिए आगे आई है। मंगलवार को आर्मी के जवान संतोष गोयल को अपने साथ कमांड हॉस्पिटल ले गए। उनकी दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है और उन्हें दिखाई नहीं देता। 2 अप्रैल को उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में संतोष गोयल फर्राटेदार अंग्रेजी में अपनी कहानी बताते नजर आए। उन्होंने दावा किया कि 1971 में अंग्रेजी में पीएचडी करने के बाद वे NDA खड़कवासला में पढ़ाते थे। अब सेना की पहल के बाद हर किसी की नजर इस बात पर है कि क्या संतोष गोयल को उनका सम्मान और सहारा वापस मिल पाएगा।
महाराजगंज में सालों पुराना अतिक्रमण विवाद आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई तक पहुंच गया और हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सड़क खाली करा दी। मामला निचलौल रोड का है, जहां शकुंतला बाल विद्या मंदिर और अनुसूचित जाति छात्रावास के पास की गली पर अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों का दावा था कि सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर आवाजाही बाधित की जा रही थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट के निर्देश पर बुधवार को नगर पालिका प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, हालांकि भारी पुलिस बल और सख्ती के चलते विरोध ज्यादा देर नहीं टिक सका। बुलडोजर से दीवार का हिस्सा हटाकर रास्ते को चौड़ा किया गया। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से करीब 300 लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और इलाके में आवागमन आसान होगा। भारत नेपाल सीमा पर फिर पकड़ी गई अवैध शराब की बड़ी खेप, लेकिन इस बार तस्कर पुलिस और एसएसबी को चकमा देकर फरार हो गए। मामला महाराजगंज के निचलोल थाना क्षेत्र के बहुआर इलाके का है। मंगलवार को पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि नेपाल से अवैध शराब भारत लाई जा रही है। सूचना मिलते ही इलाके में घेराबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखने पर टीम ने कार्रवाई की और तलाशी के दौरान 15 पेटी नेपाली शराब बरामद की गई। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बरामद शराब को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीमा पर बढ़ती तस्करी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। यूपी सरकार ने शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा दिया है। अब मानदेय सीधे 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर जालौन जिले के 821 शिक्षा मित्रों पर पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2026 से उन्हें हर महीने 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा। साथ ही शिक्षा मित्रों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी जोड़ा जाएगा। सरकार की घोषणा के बाद जालौन में खुशी का माहौल देखने को मिला। विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र पहुंचे और फैसले का स्वागत किया। शिक्षा मित्रों की बाकी लंबित मांगों पर भी सरकार जल्द फैसला लेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी और स्थानीय विधायकों ने कहा कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। जालौन में किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। बिजली, जल निकासी और फसल खरीद जैसी समस्याओं को लेकर किसानों ने प्रशासन को सीधा अल्टीमेटम दे दिया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने तहसील अध्यक्ष देवसिंह पटेल के नेतृत्व में एसडीएम हेमंत पटेल को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि निजी नलकूपों के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि किसानों को कम से कम 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की इन मांगों पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है।